और इम्तिहान आपको देना है। थोड़ी देर आप सब्र करें, मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। और यहां से मैं चाहता ये हूं कि थोड़ा सा माहौल बनाए रखें। मेरे पास जो फहरिस्त है उसमें आप जब मीसम गोपालपुरी को सुनेंगे, जब जनाब जौहर कानपुरी को सुनेंगे, जब डॉक्टर नदीम शाद को आप सुनेंगे, या इसके अलावा मोहतरमा अंशु प्रिया दुबे को आप सुनेंगे, तो जब इन लोगों को आप सुनेंगे तो यकीन जानिए आप इन्हें अपनी दुआओं से भी नवाजेंगे और ये मुशायरा भी सही वक्त तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, जो मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं चाहता ये हूं कि इस वक्त अब उस शायर को आवाज दूं जो हिंदी साहित्य के एक सफल हस्ताक्षर के रूप में कवि सम्मेलन की महफिलों में बहुत मोहब्बतों के साथ सुना जाने वाला नाम जनाबे डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक, जो बहुत ही सलीके के साथ आसान लफ्जों से अपनी कविताएं और रचनाएं तैयार करते हैं। आपके जज्बात की तर्जुमानी अपनी कलाम में, अपनी कविताओं में करते हैं। और जनाबे ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक के बाद मैं हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर मारूफ शायरा, बहुत ही मशहूर मारूफ कवित्री मोहतरमा अंशु प्रिया दुबे से उनके बाद में गुजारिश करूंगा आप लोग जल्दी से अपनी अपनी जगहों पे आ जाए। अभी ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करने के लिए माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। दोस्तों, इस डायस का सबसे बड़ा छोटा शायर जो कई बार खुशनसीब रहा है, आदरणीय कलीमुल्लाह साहब की सदारत में कविता पढ़ने का, मैं 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह ले लूंगा। शर्त यह है कि आप अपने हाथ रोक लीजिए। मैं नहीं कहता आप दाद दीजिए। अगर आपने हाथ रोक लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि शायरी मेरी बेकार गई। सुनिएगा कि वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं। वाह, हिंदुस्तान बोल रहा है, सुनिएगा। वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं। हम खोकर पाते हैं सब कुछ, वो पाकर खोया करते हैं। वाह 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 वाह, खोकर पाते हैं सब कुछ, क्या कहना वो दीपक जी, पाकर खोया करते हैं। शेर सुनिएगा। ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है। क्या कहना, ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है। हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। वाह 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 वाह, अब हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है। कहना वाह वाह, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। दोस्तों, अब मैं जाऊं? नहीं कुछ शेर और सुनाइए। आपके नायब, हाँ जा रहे हैं, कोई परेशान मत होइए। कुछ शेर और सुनाइए, परेशान मत होइए। 2-3 शेर और सुन लीजिए, क्योंकि कुछ लोग सुनना चाहते हैं। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो खामोश रहिए। लोग बड़े इल्जाम लगाते हैं, फिरका परस्ती बढ़ रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। हमारी मजबूरी समझिए जी कि ये फिरका परस्ती ही दौलत हमारी। क्या कहना, ये फिरका परस्ती ही दौलत हमारी, इसी की बदौलत सियासत हमारी। वाह वाह वाह, ये फिरका परस्ती ही दौलत हमारी, इसी की बदौलत सियासत हमारी। और ये दीवारें नफरत गिराएं तो कैसे, वाह, इसी पर टिकी है इमारत हमारी। वाह 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 वाह, ये दीवारें नफरत गिराएं तो कैसे, इसी पर टिकी है इमारत हमारी। और दोस्तों, अभी एक शायर ने कहा कि सितम उसके ऊपर किया जाता है जो सितम सहता है। शेर सुनिएगा कि सितम सहने वाले जमी पर न होते तो दुनिया में यारो सितमगर न होते। वाह वाह वाह, सितम सहने वाले जमी पर न होते तो दुनिया में यारो सितमगर न होते। और न बर्बाद होता ये गुलशन हमारा, ये दहशत परस्ती के मंजर न होते। वाह वाह वाह, न बर्बाद होता ये गुलशन हमारा, ये दहशत परस्ती के मंजर न होते। और सितम करने वालों सितम करते रहना। सितम करने वालों
सितम करते रहना, मेरे आंसुओं को भी कम करते रहना, मगर गैर मुमकिन कलम रोक दे हम, भले सर हमारा कलम करते रहना। वाह 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 वाह। मगर गैर मुमकिन कलम रोक दे हम, भले सर हमारा कलम करते रहना। और हम गांव में, आज इस गांव में, इतने छोटे गांव में इतना बड़ा मुशायरा जीवन में पहली बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मुझे खुशी है इस बात की। मैं इस गांव के लिए 2-3 शेर कह रहा हूँ। इरशाद इरशाद। ये माना कि तुम्हारे शहर की कोठी महकती है, वाह। ये माना कि तुम्हारे शहर की कोठी महकती है, हमारे गांव में आओ यहाँ मिट्टी महकती है। वाह 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 वाह। ये माना कि तुम्हारे शहर की कोठी महकती है, हमारे गांव में आओ यहाँ मिट्टी महकती है। और फर्क देखिएगा कि तुम्हारी बार बालाओं से बू आती है बोतल की। वाह। तुम्हारी बार बालाओं से बू आती है बोतल की। मेरे खेतों के कीचड़ में सनी नारी महकती है। वाह वाह वाह। मेरे खेतों के कीचड़ में सनी नारी महकती है। और फर्क देखिएगा कि वो ब्यूटी पार्लर जाकर महक लाती है पैसों से। वाह। वो ब्यूटी पार्लर जाकर महक लाती है पैसों से। हमारे गांव में उपटन से हर बेटी महकती है। वाह 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 वाह। हमारे गांव में उपटन से क्या कहना, वाह वाह वाह। है हमारे गांव में उपटन से हर बेटी महकती है। और दोस्तों 2-4 शेर और सुना के अपनी जगह लूंगा कि तल्ख हवाओं की नजरों में गुलशन का अरमान कहाँ है। क्या कहना दीपक जी, वाह वाह वाह। तल्ख हवाओं की नजरों में गुलशन का अरमान कहाँ है। वाह। हंसना फूलों की आदत है, मौसम का एहसान कहाँ है। वाह वाह वाह। कि हंसना फूलों की आदत है, मौसम का एहसान कहाँ है। और एक एक घर इस बस्ती का निगल रही हैं ऊंची लहरें। क्या कहना। एक एक घर इस बस्ती का निगल रही हैं ऊंची लहरें। पूछ रहे हो फिर भी हमसे दरिया में तूफान कहाँ है। वाह वाह वाह। पूछ रहे हो फिर भी हमसे दरिया में तूफान कहाँ है। बांट के रख दिया पूरे हिंदुस्तान को। शेर सुनिएगा कि टुकड़े 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 जितने तनमन उतने टुकड़े। वाह। मुनव्वर साहब को ये शेर बहुत पसंद था, सुनिएगा। टुकड़े 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 जितने तनमन उतने टुकड़े। टुकड़ों से ही पूछ रहा हूँ मेरा हिंदुस्तान कहाँ है। वाह 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 वाह। क्या कहना जनाबे डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक अपना कलाम पेश कर रहे थे। बहुत खूबसूरत शायरी उन्होंने आपकी अदालत में और आपके इस महफिल में पेश की। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और उनके बाद अब चाहता ये हूं कि आपसे एक बात अर्ज करूं कि